कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है, यहीं पे अपने आप को डेवलप करता है और फिर यहीं पे अपनी जिंदगी बनाता है, सीख के कोई नहीं आता। और आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सीखी हैं, जिनको हम कहते थे एटिकेट्स, जिनको हम कहते थे मैनर्स। सीखी नहीं सीखी हैं? बिल्कुल सीखी हैं। क्या करते थे वो बचपन में, जब हम छोटे थे, हम क्या बोलते थे, मे आई कम इन मैम? वॉशरूम गए, पानी पीने के लिए गए, क्लास में वापस आए, तो ऐसे क्लास में ऐसा नहीं कि जी चल के आ गए। उन्होंने मैनर्स सिखाया हमारे को, क्या कि भाई क्लास में आना है तो बाहर खड़े रहना है और फिर बोलना है मे आई कम इन मैम, और फिर हम अंदर आना है तो फिर हम अंदर आते थे जब टीचर अलाउ कर देते थे। क्या था? मैनर्स, एटिकेट्स। फिर थोड़े बड़े हुए, थोड़े और अच्छे स्कूल में गए तो बोले जी मे आई कम इन इस तरीके से नहीं बोलते, एक्सक्यूज मी बोलते हैं। तो बाहर गेट पे खड़े हो जाओ और बोलो एक्सक्यूज मी मैम, वो बोलेंगे यस कम इन, तो फिर अंदर आके बैठ जाओ। और एटिकेट सीखे। सीख के आए थे क्या? नहीं सीख के आए थे। कुछ चीजें सिखाई गई, वो हमने सीखी और हमारी जिंदगी में वो चीजें। कोई थैंक यू बोल देगा तो उसको बोलना है यू आर मोस्ट वेलकम, मेंशन नॉट। क्या बोलते हो? यही बोलते हो ना, मेंशन नॉट, एनी टाइम, एनी टाइम, यू मोस्ट वेलकम बोलते हो ना। कहां से सीख के आए थे? नहीं सीख के आए थे, सीखा। क्या किया? एटिकेट्स के ऊपर काम किया, बेसिक एटिकेट्स। थोड़े और बड़े हुए और एटिकेट्स सीखे। क्या? डाइनिंग एटिकेट्स। बोले डाइनिंग एटिकेट्स क्या? किसी होटल में आप जाते हो, वहां पे आप और आपकी वाइफ जाते हैं, आप आपका स्पाउस कोई भी साथ में जाते हैं, और जाने के बाद टेबल पे आप सब्जी ऑर्डर करते हैं, साथ में चपाती ऑर्डर करते हैं, और वो सामने आ जाता है। और आने के बाद आप वेटर को कह देते हैं थैंक यू सो मच, कि उसे परसने की जरूरत नहीं है, आप सर्व करोगे। और सर्व करते वक्त 2 प्लेट्स हैं, एक सामने वाले की, एक आपकी, 2 प्लेट है। तो घर में तो अपन क्या करते हैं भाई, अपने अपने हिसाब से निकाल लिया जिसको जितना खाना है। बट जब डाइनिंग एटिकेट्स क्या है, आप बाहर वालों के सामने, आप किसी पार्टी, किसी फंक्शन, किसी बिजनेस मीट में गए, तो आप क्या करोगे, पहले सामने वाले को सर्व करोगे। तो बेसिक ये डाइनिंग एटिकेट है कि हाँ ठीक है, आपने क्या किया, आपने निकाल के पहले उनसे पूछा ये चलेगा इतना, फिर आपने डाला, फिर डाला और लेंगे, डाला, फिर चपाती रखी, फिर अपने पास क्या है 2 प्लेट है ना, पहले उसमें डाल दिया, डाइनिंग एटिकेट। बट वो इंसान पूरी जिंदगी के लिए अपने दिमाग में आपकी एक इमेज बना के जाएगा कि यार बंदे में डाइनिंग एटिकेट्स हैं। छोटी छोटी सी चीज सीख के नहीं आए थे, सीख लें। मुश्किल था क्या? नहीं था। कई लोग घबरा जाते हैं, सर पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी भाई। 12 लाख रुपए मिनिमम कमाने की नियत है, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमाने की नियत है, टीओटी बनना है, ह्यूज पैसा कमाना है, वो नियत है। सीखने की नियत नहीं है। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये जो लर्निंग है ना, पूरी जिंदगी काम आने वाली है आपके। और सिर्फ इस मेंटेलिटी के साथ सीखो, इस माइंडसेट के साथ सीखो कि कुछ भी सीख के नहीं आए थे, सब आपने ही सीखा है, आपने सब सीख लिया। आज इस कोर्स में भी आप ऑनलाइन पेमेंट करके आ गए। आपको ऑनलाइन पेमेंट आती थी क्या? पहले नहीं आती थी, सीख गए, सब सीख गए। ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है, लिंक से देख रहे हो, टेक्नोलॉजी सीख गए। क्वालिटी चेक के बारे में कुछ नहीं पता था, सीख गए। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंसेस नहीं पता थे, सीख गए। यू आर लर्निंग एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू आर नो ग्रोइंग माय डियर फ्रेंड्स। बढ़ रहे हो आप आगे, और उसी बढ़ाने में और आगे चलेंगे। आज पहला शब्द सीखा इंटरव्यू, तो घबराने का नहीं। जिंदगी में याद रखना, एक तो लिंकन वाली स्टेटमेंट के 6 घंटे में से 4 घंटे धारी को तेज करने पे लगाने हैं, और दूसरी स्टेटमेंट के कुछ भी सीख के नहीं आए थे। ये सारे के सारे एटिकेट्स हमने डेवलप किए। धीरे धीरे ये एटिकेट्स इस तरीके से बनते चले गए कि हमारी जिंदगी में सारी की सारी चीजें होती चली गई, और कहीं ना कहीं हमने अपनी जिंदगी में सब चीजें हासिल भी कर ली। तो अल्टीमेटली सब चीजें बन गई। अब साथ ही साथ
ये तो मेरे को याद आता है कि क्या था, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं जिससे मैं आपको, आप लोगों, कई सारे हमारे बीच में रूरल के भी पार्टिसिपेंट हैं, तो उनको उनकी लैंग्वेज में मैं उनके कंफर्ट जोन के साथ मैं सिखा सकूं, समझा सकूं, तो मैं आपको उसी स्टेटमेंट के साथ समझाता हूं। कभी आप वहां गए हो क्या, किसी साउथ इंडियन चेन में, जैसे सरवना है, सागर रत्ना है ना, तो इस तरीके की जहां पे डोसा मिलते हैं, है ना, डोसा, इडली। अब क्या है कि जब आप पहली बार कभी गए होगे इनिशियल लेवल पे, तो क्या है, वो शायद वो होता ना कांटा छुरी, तो मैं कई बार वही मैं कह रहा था कि नॉर्मल लैंग्वेज यूज करूंगा, ठीक है, तो वो आपके सामने आ गया। अब आप कंफ्यूज हो, यार ये कैसे इसको तोड़े, कैसे, यार ये चम्मच का कैसे यूज होगा, कांटे का क्या यूज होगा, हमने तो हर चीज को रोटी की तरह लिया है, सब्जी की तरह लिया है, कैसे करें यार, कांटे छुरी से, चम्मच से ये कैसे खाया जाएगा। शुरू में लगता है, धीरे धीरे सीख जाते हैं। अच्छा, सीखने के बाद क्या है, देखो सीखना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप यूज करो। आप, मैं कई बार जाता हूं, मैं तो बिंदास, मेरे को तो कोई चीजें, ये सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, इन सब चीजों में दिमाग में नहीं जाता, बट आना चाहिए, सब कुछ आता है, मन किया, उससे किया, मन किया, नॉर्मल ऐसे उठाया, उसमें बीच में से वो डोसा अभी तो लंबे लंबे दे देते हैं, उससे साइड से पहले ये किया, दबाया, फिर उसके बाद तोड़ के आलू लगा के खाया, बाद में चम्मच से अपना सांबर, अपना, सोचो। बट एटिकेट्स, चीजें सीखनी है, फिर हम यूटिलाइज क्या कर रहे हैं, सेम इंटरव्यू के साथ, कि हमें ये नए शब्द, हमें अपनी जुबान के ऊपर काम करना है, नए शब्द सीखने हैं, नई बातों को अडेप्ट करना है, नई नई चीजों को अडेप्ट करना है, और कहीं ना कहीं माइंडसेट ये बनाना है कि हमें अपनी जिंदगी में ये सब सीखना है जो बड़े कंसल्टेंट ने सीखा, अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, और वो रियल में बड़े बने। तो एक तो ये चीज हो गई। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लैरिटी धीरे धीरे आनी शुरू हुई होगी कि व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड इंटरव्यू। हमने इंटरव्यू वर्ड क्यों यूज किया, हमने अपॉइंटमेंट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमने आपको इतने सारे रीजंस दिए कि जुबान के ऊपर जो काम करने की कहानी है, उसमें अब आपको अपॉइंटमेंट के साथ साथ इंटरव्यू शब्द जो है वो यूज करना स्टार्ट करना चाहिए, और उसमें आपके जो पॉसिबिलिटी है बिजनेस आने की, बढ़ने की, वो पॉसिबिलिटी जो है अपॉइंटमेंट मिलने की, वो आपकी बढ़ जाती है, और बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाती है। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं, कई बार मैं कहता हूं सेलिंग एटिकेट्स हैं, सेलिंग एटिकेट्स हैं। तो होता क्या